स्वागत है गाइस आपका एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि आप पीछे देख सकते हो, आज हमारे पास दो बीस्ट खड़ी है भाई, कावासाकी की दो बीस्ट है ना, Z800 अपने टाइम की, और ये खड़ी है यहाँ पे Z900। ठीक है, तो भाई आज हम इन दोनों का कंपैरिजन बताएंगे पूरा अपने गौरव भाई, अगर गौतम भाई हमारे साथ है, बहुत शर्मा रहे हैं। ठीक है, पूरा जैकेट पहन के आया है, पूरी फील में है भाई। सेफ्टी रखनी चाहिए यार, आप लोग भी मतलब कोई भी बाइक चलाओ सेफ्टी जरूर रखो यार। और सिवा हेलमेट एंड एटलीस्ट यार शूज तो पहनो, ताकि एटलीस्ट वो छपरी वाला टैग ना लगे भाई तुम लोगों को। देख रहे हो डेनिस के शूज़ पहने हुए हैं। तो भाई आज हम इन दोनों का मतलब कंपैरिजन बताएंगे। भाई अपनी बाइक का बताएंगे, मैं अपनी बाइक का बताऊंगा। तो भाई शुरू यहाँ से करते हैं कि भाई सामने से बनाना। तो भाई हम शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो शुरू करेंगे। भाई अपनी बाइक का बताएंगे, मैं अपनी बाइक का बताऊंगा। तो पहला पॉइंट ये रखते हैं कि भाई ये बाइक कब से कब तक की हुई। भाई अपना बताएंगे, पहले इनसे स्टार्ट करते हैं। ये बाइक भाई 2013 में स्टार्ट हुई थी और 2017 तक लास्ट गई है। जो लास्ट मॉडल है अभी तक इंडिया में अवेलेबल 2017 तक की है। और ये तो वैसे 2015 मॉडल है, अपना BS4 मॉडल VIP नंबर। और जो अपना वाला है पता ही, अपने वाला 2018 का लास्ट मॉडल है। और जब 17 में ये बंद हुई थी, उसके बाद ही कावासाकी ने लॉन्च करी थी, तो अपनी ये है। ठीक है, और भाई आपका अभी प्राइस क्या चल रहा है, मतलब जो Z800 का करंट प्राइस है? ये देखो भाई Z800 वैसे तो डिसकंटिन्यू हो गई है, आपको ही पता है। वैसे शोरूम में जब लास्ट टाइम तो था, एक शोरूम प्राइस था इसका 7.5 लाख, जो कि मतलब आपको पता है डिसेंट ही है। कावासाकी की G सीरीज जो 4 सिलेंडर बाइक्स हैं उन सब के लिए तो ऐसे 7.5 लाख तो बिल्कुल डिसेंट है। क्योंकि जैसे Z900 भी आपको पता ही है, वो आपकी कितने की थी ऑफकोर्स। तो अभी इसका सेकंड हैंड प्राइस, मतलब जो अभी सेकंड हैंड मिलेगी। सेकंड हैंड यार देखो मार्केट में ना अलग अलग प्राइस में है। दिल्ली जैसे लोग 2017 मॉडल तक 6-6 लाख के भी बेच रहे हैं, तो वैसे ले सकता है बंदा। 4 लाख तो इसका डिसेंट है, बिल्कुल 4 या 4.5 लाख तो बंदा डिसेंट दे सकता है इसका आराम से, क्योंकि 4 सिलेंडर बाइक है। साउंड एकदम प्योर है, साउंड तो भाई मैं भी इसकी मानूंगा, मतलब एकदम मस्त है। इसमें स्लिप ऑन लगा हुआ है इसमें, और क्या गजब आवाज़ आती है, फुल बेसी साउंड आती है। तो अपने का भाई आपको पता ही है, मैंने ली थी 7 लाख की, और इतने के करीब इसका रेट है। और आजकल मैं थोड़ा डाउन हो गया है, सब मैंने बताया था, मतलब 6.5 मतलब इतने तक की मिल जाती है। ठीक है, तो सेकंड हैंड की बात करें, क्योंकि दोनों बाइक अभी सेकंड हैंड में ही है, तो उसी की बात करेंगे। तो अगली बात भाई कि मतलब इंजन स्मूथनेस कैसी, इंजन के बारे में थोड़ा बताओ यार। देखो जैसे ये Z800 है, ये बिल्कुल स्टार्टर बाइक थी जो G सीरीज से स्टार्ट हुई थी। यहाँ तक कि G सीरीज स्टार्ट हुई थी, G650 भी स्टार्ट हुई थी, उन लोगों ने स्टार्ट की थी। पर G650 में सिर्फ 2 सिलेंडर आते थे, तो ये Z800 स्टार्ट की उन्होंने, वो 4 सिलेंडर वाली बाइक स्टार्ट हुई थी। और जिस हिसाब से स्टार्ट हुई थी 4 सिलेंडर, आपको पता है आजकल के करंट 4 सिलेंडर का सर्विस रेट क्या सीधा है। इन सबको टाइम टू टाइम सर्विस कराना चाहिए। सर्विस ना कराओ तो बाइक बिल्कुल रफ एंड टफ हो जाती है। लेकिन इस बाइक का ऐसा नहीं है भाई। इस टाइम को काफ़ी टाइम मतलब ऐसा है कि काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चला सकते हो सिंगल सर्विस के ऊपर भी। एटलीस्ट कुछ बंदे जो मतलब बहुत ज़्यादा लॉन्ग राइड्स नहीं करते, वो बंदे इवन 2-2 साल तक चलाते हैं बिना सिंगल सर्विस के। तो यार देखो ये इस बाइक पे ना सर्विस आप बंदे के ऊपर डिपेंड करता है। वैसे नहीं मांगता उतना ज़्यादा सर्विस। इंजन एसएस इसका 803 सीसी है, बिल्कुल लिक्विड कूल्ड इंजन, तो उसमें सब में बहुत सही है यार। इसके इंजन का मतलब बिल्कुल इंजन एकदम वेल एंड फाइन है। क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम, जैसे 2015 मॉडल है, उसके बाद भी लिया तो मैंने काफ़ी बिल्कुल स्मूथनेस फील हुई, कुछ ऐसा रफ फील नहीं हुआ मेरे को। और वैसे आप बताओ अपनी बाइक के बारे में। तो अपने की तो पता ही है भाई, Z900 के तो सभी दीवाने हैं ना, चाहे छोटे से छोटा बड़े से बड़ा हो। इसके इंजन की तो भाई सबको पता ही है ना, बताने की तो जरूरत ही नहीं। स्मूथेस्ट इंजन है, और बजट सेगमेंट में सबसे अच्छा आपको जो इंजन मिलेगा वो ये मिल जाएगा। इसके बाद क्योंकि इसका भी ओल्ड मॉडल ज़्यादा हो गए, मतलब पुराने हो जाते हैं मॉडल, तो लोग लेना कम प्रेफर करते हैं। पर अगर आप इसको चूज़ करोगे तो भाई बहुत स्मूथ इंजन है, मतलब कहोगे ना मज़ा आ जाएगा बिल्कुल। ठीक है, और भाई तीसरी चीज़ पॉइंट हम ये रह देते हैं कि ब्रेकिंग का। ब्रेकिंग बताओ आपकी बाइक की कैसी है? यार देखो यार, रिसेंटली अभी जिस हिसाब से मेरा कंटिन्यूस यूज़ रहा है कुछ महीनों के लिए, तो इसकी ब्रेकिंग तो आपको ये पता है। आप 4 सिलेंडर बाइक है, ऑफ कोर्स सी बात है 200 प्लस तो कोई ये 4 सिलेंडर बाइक से जाती ही जाती है, कोई भी बाइक ले लो। तो इन सब का ब्रेकिंग आपको भी पता है। ब्रेकिंग ब्रेम्बो की ब्रेकिंग आती है इनमें, ब्रेम्बो की ब्रेकिंग लगवा सकते हो आप। ब्रेम्बो की ब्रेक्स है इसमें, ब्रेम्बो का क्लच है, ये सब बहुत मतलब प्रेफर करेंगे बंदा। अगर और बंदे को बढ़िया ब्रेकिंग चाहिए तो और भी ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं इसमें। बट इनकी जो इंजन ब्रेकिंग जो होती है वो बहुत बढ़िया है, इनकी मतलब वेल डिफाइंड है। बाकी तो आप Z900 को जानते ही हो। Z900 का भाई देखो, जो मैं अपना बताऊंगा पॉइंट, मेरे को पीछे की ब्रेक बिल्कुल रद्दी लगती है, इतनी रद्दी, मतलब क्या बताऊँ, उसका कोई सवाल ही नहीं है। ठीक है, मैं मारता हूँ तो मुझे आगे वाली ब्रेक यूज़ करनी पड़ती है, मेरे को पीछे वाली वो स्किट ही बचती है उसकी, तो मुझे भरोसा कम ही लगता है। हाई स्पीड पे कम लगता है, तो आगे वाली ब्रेक यूज़ करनी पड़ती है उसकी। और बाकी ओके है, अगर आप मिक्स करके चलाओगे तो ठीक है, रुक जाती है। पर मैं अकेली पीछे वाली ब्रेक पे मैं खुद का नहीं भरोसा कर सकता कि मैं संभाल पाऊँगा कि नहीं। मेरे को आगे वाली में मतलब थोड़ा बहुत रिलाय होना पड़ता है। ठीक है,
और भाई अगले पॉइंट पे आ जाते हैं कि इसकी सर्विस कॉस्ट कितनी पड़ जाती है मतलब। यार देखो इन बाइकों की ना सर्विस कॉस्ट बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम होती है, क्योंकि 4 सिलेंडर बाइक खोलना और लगाना कोई नॉर्मल मैकेनिक नहीं कर सकता जल्दी। ये ज़्यादातर बंदा कोई वेल ट्रेंड हो या वेल प्रोफेशनल हो वही बंदा कर सकता है, क्योंकि इन बाइकों में थोड़ा सा भी इधर उधर पार्ट मतलब बहुत दिक्कत हो सकती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो इसकी सर्विस वैसे बंदा कंपनी में जाए तो वही अराउंड दोनों बाइकों का सेम ही पड़ेगा, सभी बाइकों ऑलमोस्ट सेम ही पड़ता है, वो 9 to 10,000 स्टार्टिंग प्राइस है। और अगर मान लो उसमें कुछ दिक्कत आई तो वो फिर ऊपर आपको चार्जेस बढ़ता ही जाता है। जितने जितने चीज़ें लगी जाएंगी उसमें नई नई चीज़ें ऐड होंगी तो वैसे वैसे उसका प्राइस भी बढ़ता है। बाकी जो बेसिक है दोनों की सेम है, ऑलमोस्ट 10 इंजन वगैरह ऑयल चेंज करके मतलब ना दोनों का सेम ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है। और भाई अगली बार उस पॉइंट पे आते हैं कि आपकी बाइक भाई माइलेज कितने की देती है। ऐसा 2015 मॉडल है पता है, तो उसकी माइलेज बता दो एक बार जनता को। एज ए सुपर बाइक राइडर आपको ही पता, सुपर बाइक के राइडर्स माइलेज के बारे में जानते ही हैं कि क्या माइलेज उनकी बाइक देती हैं। और वो ज़्यादातर ऐसी बाइकों में बंदा माइलेज क्या ही डिपेंड्स हो सकता है भाई लेकिन फिर भी भाई आप मानोगे रिसेंट राइड्स को मतलब करते हुए अपने ध्यान में लेते हुए जो मैंने रिसेंटली राइड की थी 100-200 किलोमीटर तक की आना जाना मिला के, उसमें भाई काफ़ी अच्छा माइलेज दे गया, जिसमें 200 किलोमीटर मेरे ख्याल से 13 to 1400 के ऑयल में ही हो गया था मेरा, 13 to 14 लीटर्स में, जो कि क्वाइट डिसेंट है। तो भाई ने बताया उन्होंने 200 किलोमीटर 1300-1400 में कंप्लीट किया। अब मैं बताता हूँ, उनकी 800 सीसी है, मेरा 100 सीसी ऊपर ही है। तब मैं बताता हूँ, मैं दिल्ली से लेके आया था, पहली वीडियो में बता चुका हूँ, 370 किलोमीटर 1200 रुपये के पेट्रोल में लेके आया हूँ, ठीक है। जो लोग कहते हैं हमारी 10-10 की माइलेज दे दी, 8-10 की, मैं अपनी जीरो से 1200 रुपये के तेल में लेके आया हूँ। अभी भी मुझे इसका खर्चा चुभता नहीं है कि पेट्रोल का चुभे। बाकी चलाने पे भी भाई डिपेंड होती है, आप कोई फर्स्ट गियर पे उसको फुल रैप करेगा तो भाई ऑब्वियस सी बात है, वो तो बंदे की लेगी है ना, वो तो कॉमन है। तो मतलब ओवरऑल अगर प्यार से चलाओगे ना तो भाई ठीक है, माइलेज ऐसी कुछ नहीं है। बाकी अगर आप बिल्कुल घिसा के चलाओगे, बिल्कुल मतलब ना रॉ करके चलाओगे, मतलब रफ ड्राइविंग कह सकते हैं, तो भाई मतलब फिर तो माइलेज ना बहुत कमी रहेगी, ऑब्वियस सी बात है ना। और वैसे भी कोई भाई माइलेज देख के नहीं लेता है, बाइक शौक के लिए लेते हैं, प्यारी लगती है, सबका ड्रीम बाइक होता है तो लिए सबने, है ना। भाई ने भी इसलिए लिया, हमने भी इसलिए लिया, पूरी दुनिया सबको पूरा करना है। मैं तो कहूँगा अपनी सारी ऑडियंस ड्रीम पूरा करे यार, ऑफ सी बात है यार। घर वालों में डंडा मत करना, घर वालों को ज़्यादा दिक्कत मत पहुंचो। अगर घर नहीं गिरा सकते तो कोई बात नहीं, तुम खुद मेहनत करो, तुम खुद दो, सिचुएशन उनकी भी समझनी चाहिए। तो भाई अगले पॉइंट पे आते हैं कि आपकी बाइक का सीटिंग पोस्चर कैसा है, लॉन्ग राइड में भी, शॉर्ट राइड में भी बता दो एक बार। सही से बताऊंगा, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगा। जहाँ तक मैंने एक रिसेंट जो मेरी राइड्स हुई हैं उसमें एक शुरुआती में तो पहले मेरे को बहुत दिक्कतें हुई थी, क्योंकि एक मैं 50 to 100 किलोमीटर की राइड करके आया था, उसमें मेरे को एटलीस्ट 2 दिन का बेड रेस्ट पड़ गया था, इतना ज़्यादा मेरी बुरी हालत हो गई। लेकिन अब भी जैसे ये नॉर्मल हो गया है तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता ये सब। बाकी तो जीनोसो का बताएंगे आपको। जीनोसो का तो भाई देखो मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं आई। बाकी मैं क्या बोलूँ, मैं ये भी नहीं कह सकता कि मैं जिम वगैरह करता था उस टाइम पे, तो मतलब सीटिंग पोस्चर मेरे को ठीक लगता है, ऐसी कोई वो नहीं है। पीछे वाली सीट भाई जरूर उसकी बहुत ऊंची है, जो पीछे वाले बंदे पिलियन के लिए है ना, वो बिल्कुल ना है उसकी ना ऐस को ना ऐसे वो फुल दस्ता बना देगी, ठीक है। एक बुके होता है ना, उनकी थोड़ी सॉफ्ट भी है भाई, उनके ना थोड़ा सॉफ्ट स्पंज में है, मेरी वाली बिल्कुल हार्ड स्टफ में बनी हुई है, ठीक है। कंफर्टेबल है, इवन थोड़ी सी वाइडर है उससे, वाइड है उससे, वाइडर भी है और थोड़ी मतलब थोड़ी डाउन भी है, नीचे भी है। मेरी वाली आप देख लो ऊंची है, ज़्यादा ऊंची है ना, तो ये चीज़ है। और भाई अगली चीज़ बता देते हैं कि आप तक जो एग्जॉस्ट की है, एग्जॉस्ट का बता दो। तो भाई आप देखो मेन जो इनका माइलेज का राज है ना, वो इनका एग्जॉस्ट था पहले, क्योंकि वो आए थे अपने स्टॉक एग्जॉस्ट में। स्टॉक एग्जॉस्ट में सबको जनता भी जानती है कि स्टॉक एग्जॉस्ट में क्या स्पेसिफिकेशंस रहती हैं, उस हिसाब से बाइक का क्या पावर रहता है और क्या उसमें वो होता है। बाकी भाई हमने लगवाया ऑस्ट्रियन रेसिंग का ओरिजिनल कैन, रेसिंग का ओरिजिनल कैन लगवाया हमने, जो कि मेरे को ऑलमोस्ट 10,000 का मेरे को कैन पड़ा है वैसे, जो कि मतलब पाइप पे मैंने इतना कोई ज़्यादा छिड़काने की कराया, क्योंकि जहाँ तक मेरी नॉलेज के हिसाब से अगर बंदा फुल पाइप डलवाए तो उसमें एटलीस्ट यार एयर बहुत सारी स्पेसिफिकेशन एडिशंस करानी पड़ती है बाइक में, जो कि यार बहुत ओवर खर्चा ही पड़ सकता है वो सब। जैसे कि आप बताओ, पता है कि मैंने एयर फिल्टर मैंने डलवाया, मैंने फुल सिस्टम डलवाया था। मेरा देख लो भाई, मेरा एक्रा पॉविक का है, मैंने फुल सिस्टम डलवाया, ठीक है भाई। और पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया कि मैंने एयर फिल्टर भी डलवाया था। तो
मतलब वो तो देखो सबसे बेसिक और नेसेसरी चीज़ है, सबसे बेसिक तो बेसिक है ना वो एयर फिल्टर है, ठीक है। उसके बाद बाकी इसका स्पार्क प्लग वगैरह जो इरीडियम का आता है वो चाहिए, वो तो अपनी परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए। मैंने ही बोला था इनको, इवन आप ये सब डलवाओ एयर फिल्टर, हाँ स्पेशली बोला था। जब मैं नहीं क्योंकि लेके आया जब था। मान लो ये सब ना इन्होंने आते ही फुल सिस्टम डलवा लिया था, हाँ। जो कि ना मैं समझता हूँ कि फुल सिस्टम से ना एयर फ्लो जो होता है वो बाइक का बहुत ज़्यादा चेंज होता है, तो उसमें ना फ्यूल इंजेक्शन का भी वो सब बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है बाइक के उसमें, रनिंग वनिंग में, इंजन में फ़र्क पड़ता है, बहुत सारा हर जगह फ़र्क पड़ता है। तो इनको एटलीस्ट कुछ बेटर स्पेसिफिकेशन डलवानी चाहिए, जैसे अपना एयर फिल्टर हो गया और भी बतेरी चीज़ें, तो ये सब आपको पता ही है, स्पेसिफिकेशन एटलीस्ट कराना चाहिए। बाकी आप एक बार बाइक का साउंड सुन लो। बाइक का साउंड भी सुनाते हैं, पहले इसका एक बार वॉक अराउंड दिखा दो, उसके बाद लास्ट में इसका साउंड सुनाएंगे, ठीक है। साउंड सुनाएंगे दोनों बाइक। हाँ पहले इसका एक बार वॉक अराउंड हो जाए। I know you're scared, you wanna hide away sometimes. I know you heard from everyone telling you lies. I bet you just wanna lose your mind. I know you heard, I know you heard. Let it out, just feel it. Let it out, cry it all out to me. When you're down, when your heart stops beating, you got me, you always got me. जैसा कि मतलब इसकी स्पीड की बात करते हैं तो ये ऑलमोस्ट जाती है 260 के करीब जाती है ना भाई, ये 260 तक ही जाती है ऑलमोस्ट। और पहले गियर पे भाई 80-85 के आसपास चल जाती है ये, तो आपकी कितनी तक जाती है भाई? भाई मेरी ना यार भाई 200 लास्ट तक जो मैंने भगाई है यहाँ पे रोड के हिसाब से 213 लास्ट है, लेकिन जो इसकी जाती है भाई लास्ट टू लास्ट स्पीड वो मेरे ख्याल से 252 वैसे कुछ रिकॉर्ड हुई थी, ये जो वर्ल्ड वाइड का टाइप है। और इसके फर्स्ट गियर भाई काफ़ी क्वाइट गुड है, जो कि 110 तक बोलते हैं लोग, और मेरे ख्याल से 110 तक जाती भी है, ठीक है। तो भाई ये स्पीड का पॉइंट हो गया। अब उसके बाद भाई मैं आपको ओवरऑल बताता हूँ कि देखो अगर आपका भाई बजट है 4 लाख का, 4.5-5 लाख का ना, तो भाई आप डेफिनेटली अगर आपको शौक पूरा करना है, ठीक है, अगर आप ये ना सोचो कि 10 साल बाद उसकी रजिस्ट्रेशन का पंगा है ना, 10 साल बाद वो पुराना वो हो जाएगी, मतलब उसकी लाइफ का भी पंगा होता है, तो RC भी वो उसका भी वो होते हैं ना, पंगे होते हैं। तो भाई अगर आपको उन सब से वो चीज़ वो करनी है ना, निगलेक्ट करनी है, मतलब उसको छोड़ दो, अपना शौक पूरा करना, तो भाई ग्रेंटेड आप G800 पे जाओ, उसकी आवाज़ सब कुछ बेस्ट है, ठीक है। अगर भाई जिसका आपका 4 सिलेंडर स्टार्ट करना ऑफ कोर्स ही बात है भाई, देखो मैं तो यही रेकमेंड करूँगा वो G800 ले ले। बट यार देखो अब आपको ये बात है 4 सिलेंडर पे आना मतलब एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपस में, यार वो चीज़ ज़रूर देखना प्लीज़। हाँ, और बाकी जो अपने G900 का आपको पता ही अभी तो 7-8, जिसका अगर ठीक ठाक बजट हो तो वो ये बाइक ज़रूर ले सकता है भाई। ये चीज़ लो, साफ़ सुथरी लेना, बढ़िया लेना, 7-8 लाख में बढ़िया मिल जाएगी। वो आपके अपने पे है कि आप कैसी कंडीशन मतलब चूज़ करोगे, ठीक है। भारी मत देखना, इंजन की परफॉर्मेंस वगैरह सब कुछ देखना, इंजन में कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है भाई। तो यही बताऊंगा कि जिसका भाई अगर 4-5 लाख में बजट है तो वो वाली चूज़ करे डेफिनेटली, जिसका 7-8 लाख तक है तो ये वाली चूज़ करे, और जिसका भाई 12-13 लाख तक है तो भाई वो तो नई Z900 ही निकलवा ले, है ना। और भाई मतलब ये इसकी ओवरऑल कुछ चीज़ें हैं। तो अब एक बार बाइक की आवाज़ भी सुना देते हैं आपको। भाई अपनी बाइक की पहले सुनाएंगे, फिर मैं अपनी बाइक की सुनाऊंगा। चलो भाई एक बाइक स्टार्ट करके जनता को आवाज़ भी सुना दो। तो भाई ये सिर्फ मैं पहले बता देता हूँ, ये स्लिप ऑन ही है, सिर्फ कैन का आवाज़ है ये, और कोई एक्सटर्नल एक्सेसरी नहीं लगा। कौन की धाड़ सुनना भाई इसकी बाइक की। तो स्लिप ऑन नहीं लग रहा यार, जो तुम्हारी आवाज़ है ना, तुम यार चूतियाँ बना रहे हो जनता पर हमारा भी इतने टाइम से है। इतने बहुत तेज आवाज़ है यार इसकी। तुम तो कैसे कर रही है, तुमने कुछ डाला है क्या? कुछ अपना डीबी किला तो नहीं उसमें डाल दिया है? तो भाई एक बार अपनी बाइक की भी सुनाते हैं आवाज़। कमेंट में जरूर बताना कि आपको उसकी
अच्छी लगी है इसकी वजह से, दोनों की प्यारी है भाई, ऐसी बात नहीं, दोनों की प्यारी है। तो भाई जरूर कमेंट में बताना, और मेरे को भाई बताना कि वीडियो कैसी लगी। ऐसी ऐसी वीडियोस मैं और बनाया करूँ बाइक के कंपैरिजन की। तो भाई इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल जरूर करें, क्योंकि जेन्युइन कंटेंट यहीं पे आएगा हाँ डेफिनेटली, और बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा, एजुकेशन वाली वीडियो बिल्कुल आएगी। सारा मिक्स व्लॉग्स भी आएंगे और कंटेंट एजुकेशन वाला भी आएगा। तो भाई ऐसी की वीडियोस के लिए मेरे को सब्सक्राइब कर लो।